जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है क्वेश्चन टैग। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो यूपी से रिलेटेड है तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट की क्लासें यहाँ आपको बैक टू बैक मिल रही है। टाइमिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो टाइमिंग आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए क्लासें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंगली चीज़ों को बनाया जा रहा है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। आपको कंटेंट्स यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। आप पर्सनल अगर कोई चीज़ चैट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ठीक है, हमारे दो एप्लीकेशन है, रेविंग्स है, काबिल है, जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। क्विजेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे मॉक अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि पढ़ाई को और स्मूथ किया जाए तो एक बड़ी फेमस बुक है लूसेंट, वो किसी भी सब्जेक्ट को आप बस 199 में पढ़ सकते हैं। मान लो आज आपको मैथ पढ़नी है, प्राथमिक लूसेंट अर्थमेटिक पढ़नी है, 199 में आप पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी एक्सरसाइज 6 महीने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, एनडीए अगर किसी का सपना है तो आपके लिए बता दें, एनडीए का कोर्स बहुत ही शानदार डिजाइन किया गया है। 600 से ज़्यादा घंटे रिकॉर्ड किए गए हैं, कॉन्सेप्ट हैं, एक्सरसाइज है, डाउट क्लियरिंग है और बहुत ही कम चार्जेस में। ठीक है, अभी ये ऑफर में, इसलिए मैं आपको कहना बहुत ही कम चार्ज में। और अगर आप 1 ईयर के लिए इसको लेना चाहते हैं तो भी इसका प्राइस कम ही आपको मिल रहा है। और इतने में आप सब कुछ सीख जाएंगे, सारे सब्जेक्ट सीख जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडिविजुअल मेंटोरशिप है, डाउट क्लियरिंग पूरी की पूरी है। तो आज का वीडियो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का, दे हैव टू आस्क समबडी एल्स टू हेल्प देम। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे भाई? देखो, दे हैव टू आस्क समबडी एल्स टू हेल्प देम, हम कुछ ना देखें, सेंटेंस में अगर ध्यान से देखें तो ये जो हैव है यहाँ पे देखो, अगर मैं कभी ऐसे लिखता हैव के साथ कोई थर्ड फॉर्म लगाता तो ये हैव हेल्पिंग वर्ब होती और फिर इसका हम लोग बना रहे होते हैव नॉट। जिन लोगों को क्वेश्चन टैग नहीं मालूम है, पहले उन्हें बता दूं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो टैग निगेटिव बनता है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो टैग हमारा पॉजिटिव बनता है। बस इतनी सी पूरी बात है। अब मेरी बात समझना, ये जो लिखा ना दे हैव टू आस्क समबडी एल्स टू हेल्प देम, सेंटेंस खैर हमारा पॉजिटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव बनेगा। लेकिन निगेटिव बनाए किसका? निगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब का। और अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब होती, मतलब मान लो हैव अगर हेल्पिंग वर्ब होती, तो अगर वो हैव हेल्पिंग वर्ब होती तो फिर हम उसके साथ नॉट लगा देते। लेकिन हैव हेल्पिंग वर्ब कब होती? जैसे मैंने कहा आई हैव सीन यू, तो हैवंट आई करना पड़ जाएगा भाई, हैव वहाँ हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ हैव हेल्पिंग में वर्ब नहीं है, यहाँ हैव है मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका बनाएंगे डोंट दे, मतलब डोंट लिख देंगे और दे आके डिडंट हो जाएगा। तो आंसर इज योर ए। यू लिव्ड हेयर 3 months एगो, तो कुछ भी करना आप देखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट कौन बनेगा? यू बनेगा। सेकंड फॉर्म है तो डिड जाएगा और डिड के साथ नॉट लगेगा तो डिडंट हो जाएगा। डिडंट यू, आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ही इज नॉट अ स्टूडेंट ही। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपने आप निगेटिव दिया है, स्टेटमेंट बनेगा पॉजिटिव तो लिखना पड़ेगा इज ही। तो इज जहाँ आंसर में उसको आपको सही करना पड़ेगा, आंसर बी। यू हैव अ बैड हेडेक, तो इसका मतलब है आपके सर में दर्द है, हेडेक मीन्स सर में दर्द है आपको। तो अब ध्यान से रखना, यहाँ पे हैव हैवेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डोंट। डोंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता, हैव हेल्पिंग वर्ब होती, तो हैव के साथ नॉट आप लगा लेते। ये हैव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट करना पड़ जाएगा। देयर वोंट बी एनी ट्रबल, अब ध्यान से देखिएगा ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, नेगेटिव वाले सब गलत, पॉजिटिव अपने आप सही। भाई विल नॉट को ही तो वोंट करते हैं। यू आर लेट टू स्कूल, अब यू आर लेट टू स्कूल है, अगर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो पास्ट वाले तो दोनों गलत हो गए। अब यू के अकॉर्डिंग ये जाएगा नहीं, ये भी गलत हो गया, तो आंसर इज डी। तो कई बार हम ऑप्शन की हेल्प से भी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, तो कुछ नहीं करना है, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM में देखेंगे तो आपकी फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई ऐसा रही। अब एक चीज़ क्लियर करें, अगर ये बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो पास्ट वाले तो ये गलत हो गए। अच्छा, इट के अकॉर्डिंग डू आएगा नहीं, इट के अकॉर्डिंग अब ध्यान से देखिएगा तो डज आएगा तो डजंट आएगा। तो आपको मालूम होगा सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है तो बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा तो ये तो गलती हो गया, फिर आंसर इज डी। बहुत सिंपल होता क्वेश्चन टाइप। माई मदर स्पीक्स हिंदी वेल, अब स्पीक्स भी आपकी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई ऐसे, यानी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो पास्ट तो करेंगे नहीं, खैर कहीं है भी नहीं। अब अगर स्टेटमेंट देखें पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो जितने नेगेटिव वाले हैं वही सही होंगे, पॉजिटिव वाले सब गलत है। पॉजिटिव वाले अगर सब गलत है तो पहले इनको गलत करो। अब माई मदर के अकॉर्डिंग हम दे लिखेंगे या सी लिखेंगे? तो माई मदर के अकॉर्डिंग हम दे नहीं, माई मदर के अकॉर्डिंग हम सी लिखेंगे।
और सी के अकॉर्डिंग डज आएगा, तो आंसर इज योर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, दीज शर्ट आर नॉट प्रेटी, तो आप समझिएगा आर नॉट लग चुका है, अब ये प्लूरल है चूंकि तो इनके लिए दे लिख दिया जाएगा। अब प्रेजेंट की बात है तो पास्ट में मत जाइए, ये दोनों गलत हुए। अब आरंट दे या आर दे, तो जो नेगेटिव लग ही चुका है तो पॉजिटिव बनाना है, आंसर इज योर सी। यू आर द क्लास लीडर, तो यू आर द क्लास लीडर में आप देखोगे ना तो पॉजिटिव है, तो लिखना पड़ेगा आरंट यू, आंसर इज योर सी। अच्छा इधर आ जाते हैं, कुछ इडियम्स फ्रेज कर लेते हैं, क्योंकि क्लास को कितना प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। सी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैक, पॉइंट ब्लैक का मतलब क्या होता है, पॉइंट ब्लैक का मतलब क्या होता है, कमेंट करिए। सी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैक का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली, डायरेक्टली मना कर दिया। सीजर वाज डन टू डेथ, डन टू डेथ का मतलब होता है मर्डर, तो आंसर इज योर सी। इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे, रब हिम द रॉन्ग वे का मतलब होता है इंकरेज करना, किसी को इंकरेज करना, तो आंसर आपका ए हो गया। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर आदमी कहता है भैया समय हाथ बहुत टाइट है, इसका मतलब आदमी कहाँ है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। द एफर्ट टू ट्रैक द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, आंसर इज योर बी। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, अब एक चीज समझना, कोई कहानी आपको सुनाए और कहानी में आपसे कह रहा हो कि एक चलनी होती है, अगर आपने देखा हो नेट होती है छन्नी टाइप की, कोई इसमें कह रहा है कि हमने पानी को रोक के रखा था, अरे कैसे रखोगे, तो नेट है, पानी रखते ही छन जाएगा। तो बोले जो आप स्टोरी कह रहे हैं ना, वो जो आप स्टोरी कह रहे हैं वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं की जाती, कांट बी बिलीव्ड, होल्ड द वाटर। रिकी कुड नॉट पे द बिल सो ही आस्क्ड ओवर टू पुट इट ऑन द कफ, ऑन द कफ का मतलब क्या होता है, ऑन द कफ का मतलब क्या होता है, ऑन क्रेडिट, अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड, इन हिज बैंक अकाउंट, अरे इन हिज फ्रेंड्स अकाउंट। Raki could not pay the bill, so he asked the owner to put it on credit, on credit. नेक्स्ट बात करते हैं, हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई, आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली। कोई आपसे कहे कि बार बार आउट आउट करोगे तो एकदम बाहर कर दिए जाओगे, तो पूरी तरीके से बाहर कर दिए जाओगे, तो आउट एंड आउट मीन्स कंप्लीटली मीन्स टोटली, तो आंसर इज योर ए। बात करते हैं लग्जरी कार दैट दे बॉट टर्न आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट का मतलब ये होता है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन, मतलब कोई ऐसी चीज ले एकदम महंगी सी, उसका कोई यूज भी नहीं है, महंगी भी है। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है। कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे एक वर्ड आ गया आपके सामने डॉजी, तो डॉजी का एक एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है लो क्वालिटी। सिनोनिम इसके देख लो, जैसे सेकंड रेट कर लिया हमने, थर्ड रेट कर लिया, लो रेट कर लिया, लो क्वालिटी कर लिया, सब स्टैंडर्ड कर दिया। भाई कोई चीज स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड, तो उसको कहते हैं हम लोग डॉजी। तो DODGY वर्ड बहुत अच्छा है, डॉजी याद कर लेना। अगला वर्ड है आपके सामने एलिगेशन है, ये एलेज वर्ब से बनता है। एलेज वर्ब मतलब होता है किसी पर दोष लगाना, तो एलिगेशन एक नाउन होता है, उसका मतलब होता है असर्टेशन दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, टिपिकली वन मेड विदाउट प्रूफ। किसी ने कोई चीज गलत कर दिया, कोई चीज गलत बोल दिया, अब उसको बिना प्रूफ के आप बोले जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, क्लेम हो गया आपके सामने, असर्टन हो गया आपके सामने, डिक्लेरेशन हो गया आपके सामने, ठीक है, स्टेटमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, अफर्मेशन है। तो ये सारे वर्ड आपके लिए किसके लिए आते हैं, एलिगेशन के लिए आते हैं, नियर सिनोनिम, एग्जैक्ट नहीं। बात करते हैं हम लोग अगले वर्ड की, तो अगला वर्ड हमारे सामने ह्यूमर, तो इसका मतलब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंडल्ज करना, पैंडर करना, यील्ड टू करना, कंप्लाई विद द विशेस ऑफ समवन इन ऑर्डर टू कीप देम कंटेंट हाउएवर अनरीजनेबल सच विशेस माइट बी। कर्ण का मतलब, चरण का मतलब क्या होता है, मूव और कॉज टू मूव अबाउट विगोरसली। हीव अच्छा सा वर्ड है, बॉयल अच्छा सा वर्ड है, टॉस अच्छा सा वर्ड है। तो इस तरीके से वर्ड के लिटरल मीनिंग हिंदी में ना ज़्यादा पता हो लेकिन इंग्लिश में उनको पता हो, तभी आप उनको यूज कर पाओगे। वर्डिक्ट जैसे आ गया, तो वर्डिक्ट क्या होता है, नाउन है। अ डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन अ सिविल और क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्डिक्ट कहते हैं। जजमेंट आ गया, ठीक है। अब जब जजमेंट आया तो वहीं से डिसीजन आ गया, वहीं से एडजमेंट आ गया, रिसोल्यूशन आ गया, इस तरीके सारे वर्ड। अगला बात करते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ आपके सामने, मसीहा। मसीहा क्या होता है, अ लीडर। मसीहा की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अ लीडर रिगार्डेड एज द सेवियर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, ग्रुप ऑफ कॉज, सन ऑफ मैन, लॉर्ड। तो कुल मिलाकर के आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, नोट करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए। लगातार आपको वीडियोस मिल रही हैं, लगातार आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं। इसी तरीके इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।